नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। जी हां, वक्त तो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का और आज बात यूपी उपचुनाव में अखिलेश की प्रेशर पॉलिटिक्स की। 8 अक्टूबर को हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हारी, तो वहीं 9 अक्टूबर को अखिलेश ने यूपी में कांग्रेस के खिलाफ प्रेशर पॉलिटिक्स वाली चाल चल दी है। यूपी उपचुनाव की 10 सीटों में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। हालांकि इस बात की जानकारी कांग्रेस को नहीं थी। ऐसे में अब यूपी की सियासत में सुर्खियों का बाजार गर्म है कि क्या अब यूपी में कांग्रेस सपा के इंडिया गठबंधन की गांठ कमजोर पड़ रही है? क्या कांग्रेस में अखिलेश का भरोसा कम होता जा रहा है? सवाल कई हैं, लेकिन अखिलेश ने इन 6 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन से पीडीए का वो चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें उन्हें 2027 में जीत का व्यू दिख रहा है। ऐसे में क्या पीडीए के सहारे अखिलेश उपचुनाव की वैतरणी पार कर लेंगे? तो आज देखिए इंडिया वर्सेस एनडीए, किसका पीडीए। 10 में से 10 इंडिया गठबंधन जीतेगा पीडीए रणनीति पर। इसके बारे में जानकारी नहीं है। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी से अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी फिलहाल जो लड़ाई है वो बीजेपी को हराने की है और बीजेपी को तभी हराया जा सकता है जब मजबूत प्रत्याशी, जनाधार वाले प्रत्याशी बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। समाजवादी पार्टी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसके साथ भी गठबंधन एक चुनाव में करते हैं, अगले चुनाव से पहले ही गठबंधन तोड़ देते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ से बाजी क्या फिसली, इसका असर यूपी में भी दिखने लगा। जिस यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के किले में बड़ी सेंधमारी की थी, जिस पीडीए और संविधान के सहारे इंडिया गठबंधन सबसे बड़े दल के रूप में उभरा था, अब यूपी उपचुनाव में गठबंधन की गांठ ढीली पड़ने के संकेत मिलने लगे, जिसका जीता जागता उदाहरण है 10 सीटों में से 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित करना। ये वो लिस्ट है जिसने गठबंधन में सीटों के पेंच को और उलझा दिया। 8 अक्टूबर को हरियाणा के नतीजों के बाद 9 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। साफ कर दिया कि कांग्रेस जो 5 सीटों की मांग कर रही थी, उसे 5 सीटें वो नहीं देने वाले। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अगली सुबह यानी 9 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। इसके बाद इंडिया गठबंधन पर उत्तर प्रदेश में संशय के बादल फिर से मंडराने लगे हैं। दरअसल कांग्रेस इस उपचुनाव में 50-50 का फॉर्मूला चाहती थी, लेकिन इस फॉर्मूले पर समाजवादी पार्टी कतई राजी नजर नहीं आ रही थी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के इस पैंतरे के बाद इंडिया गठबंधन के वजूद पर उत्तर प्रदेश में संशय के बादल नजर आने लगे हैं और गठबंधन में पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल जिन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं, उनमें करहल से तेज प्रताप को मैदान में उतारा है। सीसामऊ से नसीम सोलंकी पर समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया। वहीं फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। उपचुनाव की सबसे हॉट सीट मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट मिला है। कटिहारी से शोभावती वर्मा सपा की प्रत्याशी, तो वहीं मंझवा सीट से ज्योति बिंद पर पार्टी ने भरोसा जताया। उधर समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी की तो बीजेपी नेता इस पर चुटकी लेने लगे, गठबंधन को फर्जी गठबंधन करार देने लगे, साथ ही समाजवादी पार्टी को अवसरवादी पार्टी करार देने लगे। वैसे भी समाजवादी पार्टी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसके साथ भी गठबंधन एक चुनाव में करते हैं, अगले चुनाव से पहले ही गठबंधन तोड़ देते हैं। और इस तरह से उन्होंने फूलपुर को लेकर के, मझवा को लेकर के अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। ये स्पष्ट है कि अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी उनके साथ अब अपमानजनक व्यवहार करेगी, जैसा अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अखिलेश यादव जी के साथ किया था। समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी की तो दूसरी तरफ कांग्रेस ऊहापोह की स्थिति में आ गई। गठबंधन का बचाव करते हुए कहने लगी कि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ऑल इज वेल है। हालांकि जब 6 सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतारने का सवाल मीडिया ने कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे से किया तो उन्होंने इसकी जानकारी होने से साफ मना कर दिया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी किसी भी तरह की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस
ने बहुत स्पष्ट इसको किया है कि हम इंडिया गठबंधन के तहत हम सब चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने ये जो 6 सीटें का घोषणा की है उसकी जानकारी या उसके संबंध में चर्चा ना ही इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा बतलाई गई और ना ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने मुझे इसके बारे में बताया। अब जो चीजें राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा उसको तय करके गठबंधन क्या गठबंधन बना रहेगा क्या? निश्चित तौर से बना हुआ है, बना रहेगा। क्या कोई चर्चा ही नहीं हुई थी? अब इसमें कोई चर्चा नहीं आई है, अभी राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय इस पर लेगा। उधर समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी का फोकस जिताऊ कैंडिडेट पर है और कांग्रेस को उनके हिसाब से सीटें दी जाएंगी। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की अपनी महत्ता है। समाजवादी पार्टी किसी की महत्ता को कमजोर नहीं करने वाला दल है। हम सीटें निश्चित तौर पे देंगे और देते आए भी हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो लड़ाई है वो बीजेपी को हराने की है और बीजेपी को तभी हराया जा सकता है जब मजबूत प्रत्याशी, जनाधार वाले प्रत्याशी बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, चूंकि बीजेपी के पास छल बल धन बल हर तरीके से चुनाव लड़ने का मजा रखने का बीड़ा उठा रखा है। इन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी भाजपा को से आगे रही है और उनको हराने का काम हुआ है। 4 सीटों बाकी हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की बातचीत हुई है और हम लोग विश्वास है कि गठबंधन हो जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है और गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकना है। समाजवादी पार्टी जानती है कि अगर उपचुनाव में जीत हासिल करनी है तो फिर हर सीट का समीकरण सेट करना होगा। यही वजह है कि जातीय गोलबंदी करने के लिए अखिलेश ने अपना पीडीए कार्ड उपचुनाव में भी चला ताकि 10 सीटों पर जीत हासिल कर 2027 के लिए रणनीति तय की जा सके। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि सीसामऊ सीट से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट देना। पार्टी ने हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिखाई है और उन्होंने पे विश्वास दिखाया है, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि उसमें जो खड़े थे। हमारी कल मुलाकात हुई थी जी, उन्होंने कहा था कि भैया हिम्मत रखना और परेशान ना होना, रोना नहीं, और दुआ दे के हमको भेजा कि जाओ जीत के आना। जो सूची आ गई इसके बाद कांग्रेस में एक खलबली है। प्रदेश प्रभारी भी कह रहे हैं मुझसे कोई बात नहीं हुई, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं हमारा नेतृत्व जो कुछ कहेगा वो बात करेंगे। लेकिन सभी 10 सीटों पर कांग्रेस ने पहले ही प्रभारी और पर्यवेक्षक तैनात करने के बाद संविधान सम्मान सम्मेलन कर रहे हैं। उनकी पूरी तैयारी है 10 सीटों पर। उनका कहना है कि हम लड़ेंगे तो हमारी तैयारी हमारे काम आएगी, अगर सपा लड़ेगी तो उनके काम आएगी। लेकिन जो संभावनाएं लग रही हैं कि इन सीटों के घोषणा के बाद दोनों के गठबंधन को लेके एक नई तरीके से बातचीत होगी। अखिलेश जानते हैं कि अगर 2027 में यूपी की सत्ता पर काबिज होना है तो फिर उपचुनाव में पीडीए को एकजुट कर जीत हासिल करनी होगी, क्योंकि भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए अखिलेश के साथ गया, लेकिन अब सभी दल डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। ऐसे में पीडीए को एकजुट रखने के लिए अखिलेश ने हर सीट पर पीडीए समीकरण को साधना शुरू कर दिया। पीडीए बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है। पीडीए सबको लेकर के साथ चलने वाला गठबंधन है। पीडीए की छतरी के अंदर हम सब आप लोग हैं, इसलिए पीडीए ही एनडीए को हराएगा। सूत्रों की माने तो यूपी विधानसभा की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, समाजवादी पार्टी उनमें से 1 से 2 सीट तक कांग्रेस को देने को राजी हुई है। हालांकि गठबंधन पर तस्वीर अभी भी पूरी तरीके से साफ नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिन 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं उनमें से ज्यादातर सीट पर समाजवादी पार्टी के ही विधायक थे। इस लिहाज से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी इन सीटों को कतई छोड़ना नहीं चाहती है। खास बात यह भी है कि समाजवादी पार्टी ने आज जिन सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया उसमें भी पीडीए के फॉर्मूले का खास तौर से ध्यान रखा गया है। तो यूपी की सियासत में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक किंग मेकर की भूमिका में है। ये बात अखिलेश बखूबी जानते हैं और यही वजह है कि इस वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए अखिलेश ने वो मास्टर स्ट्रोक चला है जिसके सहारे अखिलेश उपचुनाव की चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं। तो उपचुनाव में अखिलेश का ये पीडीए वाला दाव क्या है, चलिए अब उसे समझने की कोशिश करते हैं पॉइंटर बाय पॉइंटर। पहला पॉइंटर समझ लेते हैं। 10 सीटों में से 6 पर उम्मीदवारों की आज घोषणा कर दी है, एक तरह से कांग्रेस को चेतावनी दे दी है। वहीं दूसरा पॉइंटर समझिए, पीडीए फॉर्मूले के तहत उम्मीदवार उतारे,
खास बात यही है कि जो फॉर्मूला लोकसभा में चलाया था पीडीए वाला, सेम फॉर्मूला अखिलेश यादव ने यहां पर चला है। तीसरी वजह, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वोट बैंक को जोड़ने की कवायद, यही जीत का फॉर्मूला अखिलेश यादव को नजर आ रहा है और इन्हीं में सबसे बड़ा वोट बैंक नजर आ रहा है। चौथा पॉइंट समझिए, 6 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है पीडीए, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक 6 सीटों में काफी ज्यादा असर डाल सकते हैं। पांचवां पॉइंट, 6 सीटों में से समाजवादी पार्टी का खासा प्रभाव माना जाता है, जैसे करल हुई, सीसा मऊ हुई, मिल्कीपुरी, कटेरी हुई। 2022 में समाजवादी पार्टी यहां पर जीती थी। वहीं बाकी 2 सीटों पर दलित और पिछड़ा और अल्पसंख्यक महत्वपूर्ण भूमिका में है। भले ही अखिलेश ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश की हो, लेकिन इसका असर क्या गठबंधन पर पड़ेगा? क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट जाएगा? इसे जानना और समझना भी जरूरी है। तो चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं और क्या क्या वो वजहें। कांग्रेस ने 50-50 यानी 50-50 फॉर्मूले की पेशकश की थी कि आधी सीटें आप रखिए, आधी सीटें हमें दीजिए, लेकिन आज 6 की घोषणा हो चुकी है। एसपी कांग्रेस को 2 से 3 सीटें देने को राजी है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को खैर और गाजियाबाद की सीट देना चाहती है। वहीं मीरापुर की सीट भी कांग्रेस को समाजवादी पार्टी दे सकती है। हालांकि माना यह जा रहा है कि यहां पर अब पेच बहुत फंस सकता है। तीसरी वजह जानिए, प्रत्याशियों के ऐलान से इंडिया गठबंधन में दूरियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब घोषणा कर दी है कांग्रेस कह रही है हमें तो पता ही नहीं है उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो गई है, इसलिए क्या अब गठबंधन में रार हो जाएगी। कांग्रेस के नाराज होने का फायदा बीजेपी और बीएसपी उठा सकती है। अगर गठबंधन नहीं हुआ, इसी तरह से अगर मेलजोल नहीं बना, तो फायदा किसको होगा? बीजेपी को होगा, और जो साइलेंट पड़ी है बीएसपी, वो भी फायदा यहां पर उठा सकती है। यानी भले ही अखिलेश अपने पीडीए के दम पर जीत का खाका तैयार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को दरकिनार करना उसके लिए घाटे का सौदा भी साबित हो सकता है। ऐसे में अखिलेश की आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। यूपी की सियासत में एक बात साफ है कि जनता वोट देने के पहले ये नहीं देखती कि वो उनके लिए कितना काम करेगा, बल्कि इस बात पर ज्यादा फोकस होता है कि वो किस जात का है। ऐसे में जातीय समीकरण सबसे अहम हो जाता है और सभी दल इसी जातीय समीकरण को साधने में लगे रहते हैं। यही वजह है कि अखिलेश ने भी पीडीए को साधने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। जनता 10 की 10 सीटें हराएगी बीजेपी को। न केवल विधानसभा हारेंगे, बल्कि कुर्सी भी छिन जाएगी। समाजवादी पार्टी की जो 6 उम्मीदवारों की सूची आई है, वो पूरा उसमें पीडीए है। उसमें अल्पसंख्यक भी है और अति पिछड़े भी हैं। तेज प्रताप यादव हैं जो लालू प्रसाद जी के दामाद हैं, अखिलेश जी के भतीजे हैं और मैनपुरी से पूर्व सांसद रहे हैं। इसके अलावा निषाद हैं, पासी हैं। तो बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने उम्मीदवारों का चयन किया, लेकिन सभी उम्मीदवार ज्यादातर परिवारों के सदस्य, एक को छोड़ दें, अगर जो फूलपुर से इनके उम्मीदवार सिद्दीकी साहब हैं, तो बाकी सब किसी न किसी परिवार के सदस्य हैं। और ये, लेकिन फिर भी ये सूची जो है पूरी तरीके से पीडीए है। एक तरफ अखिलेश पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं, 10 सीटों पर बम्पर जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी की तैयारियों को पुख्ता बताते हुए बीजेपी की जीत को तय मान रहे हैं। पार्टी लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद गहराई से समीक्षा किया है और उपचुनाव को महत्वपूर्ण मान करके सभी 10 सीटें कैसे हम लोग जीत सकते हैं, इसको लेकर के गहन तैयारी है और हम लोग आशा करते हैं कि इसमें से अधिकांश सीटें भाजपा की झोली में होंगी। अगर जिन 6 सीटों पर अखिलेश ने अपनी उम्मीदवारी तय की है, अगर वहां के पिछले नतीजों को देखें तो करहल सीट 2017 में सपा के पास थी और 2022 में भी सपा ने ही जीत हासिल की। सीसा मऊ सीट 2017 में समाजवादी पार्टी ने अपने पाले में किया था, तो वहीं 2022 में भी अपनी जीत के लिए समाजवादी पार्टी ने बरकरार रखी। फूलपुर 2017 में बीजेपी ने जीती, तो 2022 में भी ये सीट बीजेपी के पास ही रही। मिल्कीपुर में 2017 में बीजेपी ने जीत का झंडा बुलंद किया था, तो वहीं 2022 में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की। कटेहरी सीट 2017 में बीएसपी के पास थे, लेकिन 2022 में ये सीट सपा ने जीत ली। मझवा सीट 2017 में बीजेपी के पास थी, लेकिन 2022 में वो सीट निषाद पार्टी ने जीत ली। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश का ये पीडीए मॉडल बहुत कारगर साबित हुआ था। यूपी में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इन 37 सीटों में से 32 सीटों पर पीडीए समाज से आने वाले प्रत्याशी जीते थे, यानी 86%। आंकड़ों पर गौर करें तो
20 सांसद पिछड़ी जाति से जीत कर आए, वहीं 8 दलित प्रत्याशी भी सांसद बने। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय की 4 सांसद जीत कर बने। योगी आदित्यनाथ सीट दर सीट दौरा कर रहे हैं। उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। वो विपक्ष यानी अखिलेश यादव के पीडीए और संविधान के सवालों की काट खोज रहे हैं। अखिलेश यादव की ये ऐसे सवाल हैं जिनकी काट यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास नहीं, जबकि अखिलेश यादव दिल्ली दरबार का नाम लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को असहज स्थिति में डाल देते हैं। बीजेपी जानती है कि इस बार उसकी राहें आसान नहीं, क्योंकि पीडीए का वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है, उसके पूरी तरीके से खिसक जाने का डर कहीं न कहीं बीजेपी को सता रहा है। यही वजह है कि खुद सीएम ने उपचुनाव की कमान अपने हाथों में ले ली और लगातार अखिलेश और उनकी पार्टी पर निशाना साधकर जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। योगी राज में यूपी सुरक्षित है और आगे भी रहेगा। वहीं अखिलेश भी योगी के हर सवाल का जवाब देने से पीछे नहीं हट रहे। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। तो यूपी में जाति धर्म की राजनीति का पुराना इतिहास रहा है। माना जाता है कि जो भी जातीय समीकरण को साथ लेता है, लखनऊ की गद्दी उसकी हो जाती है। यह बात अखिलेश भी समझते हैं और यही वजह है कि 2 बार बीजेपी से मात खाए अखिलेश अब उपचुनाव के बहाने 2027 को साधने के मिशन पर लगे हुए हैं। और यही वजह है कि 6 सीटों पर उन्होंने पीडीए प्लान को धार देने का काम किया। कैसे, आइए समझ लेते हैं जल्दी से, एक सीट दर सीट। मिल्कीपुर सीट की बात करें तो यहां पर ओबीसी समझिए 34% है और एससी की बात करें 20%। कुल वोट है 3,40,000। वहीं बात करें करल सीट की, कुल वोट है 3,71,261। ओबीसी 55% यहां पर है और एससी 20%, यानी लगभग 75% जो है यहां पर पीडीए का फॉर्मूला काम कर रहा है। अगली सीट फूलपुर है, 4,06,028 कुल वोट है। यादवों की बात करें 17%, मुस्लिम 12%, एससी 18%। इसी पे अखिलेश यादव की नजर है और इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पीडीए फॉर्मूले को साधने के लिए अखिलेश लगातार लगे हुए। मजमा की बात कर लेते हैं, कुल वोट 3,85,548। दलित यहां 15% हैं, बिंद और कुशवाहा 15% हैं, यादव 9% है। ज्यादा आंकड़ा नहीं है लेकिन खास नजर यहां पे बनी हुई है। कटहरी की बात कर लेते हैं। कटहरी में देखिए दलित 24, यादव 7%, कुर्मी 10% और ब्राह्मण 12%। तो यहां पर ब्राह्मणों का भी खासा असर है, लेकिन पीडीए का जो है वो पलड़ा थोड़ा भारी है। सीसामाओं की बात कर लेते हैं, मुस्लिम 40%, अल्पसंख्यक जो पीडीए में अल्पसंख्यकों का जिक्र होता है, दलित 22%, ओबीसी 4.5%। यानी जिन भी सीटों पर अखिलेश ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं वहां जातिगत समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। हालांकि अखिलेश के पीडीए वाला दाव कितना कारगर साबित होगा यह तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। यह देखना होगा, क्योंकि अभी फॉर्मूला हरियाणा में पीडीए इंडिया गठबंधन ढंग से चल नहीं पाया, मात मिली। लेकिन देखना है यूपी के उपचुनावों में चलेगा नहीं चलेगा, देखने वाली बात होगी।